स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड क्रॉस क्या है और इसका जन्म क्या है। रेड क्रॉस क्या है, आपने ज़रूर देखा होगा कि डॉक्टरों के वाहनों पर एक प्लस का चिन्ह होता है जो कि लाल कलर का होता है। इसे ही रेड क्रॉस कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। रेड क्रॉस एक मानवीय संस्था है। प्रारंभ में इसका क्षेत्र केवल युद्ध में घायल सैनिकों की देखभाल करना था, किंतु अब यह सभी प्रकार के मानवीय उत्पीड़नों की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता पहुंचाने के लिए कार्य करती है। यह विश्व के सभी विपत्तिग्रस्त देशों के कल्याण में अपना योगदान देती है। युद्ध और शांति के समय असहाय लोगों को बिना किसी जाति भेद राष्ट्रभेद के पूरी निष्ठा से सेवा करती है। शांति के काल में भी इसके कार्य प्राथमिक सहायता देना, दुर्घटना को रोकथाम करना, पीने के पानी को सुरक्षित रखना, नशों तथा मातृ सहायता को सहायक उपस्थित करना, मातृ और शिशु केंद्र ब्लड बैंक की स्थापना करना इत्यादि है। यह संस्था प्राणी मात्र का मित्र है। आप लोग जानते हैं इस संस्था का जन्म कैसे हुआ। इस संस्था के जन्म में एक बड़ी रोचक कहानी है। इस संस्था के जन्मदाता स्विट्जरलैंड के निवासी जे हेनरी ड्यूनेंट थे। 24 जून 1859 को वे अपने व्यवसाय से संबंधित किसी काम के लिए लावर्डी नगर में गए हुए थे। यह नगर उन दिनों फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हो रहे युद्ध का मंच बना हुआ था। नगर के युद्ध में घायल हजारों नर नारी पीड़ा से तड़प रहे थे। मरहम पट्टी तथा अन्य अभावों के कारण बहुत से लोग मर रहे थे। इस हृदय विदारक घटना से ड्यूना का दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। दुखी लोगों की सेवा में जुट गए। उनके प्रयासों से बहुत सारे लोगों के मरने से बच गए। इस युद्ध के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ए मेमोरी ऑफ सॉल फेरनी, जिसमें अपील जारी करके दुनिया भर के लोगों को यह बताया कि युद्ध में घायल होने वाले सैनिक किसी देश विदेश के सिपाही नहीं बल्कि असहाय व्यक्ति होते हैं। मानवता के नाते उनकी सेवा करना हम लोगों का कर्तव्य है। इस अपील के बाद बहुत लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और 1868 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 14 देशों ने रेड क्रॉस की स्थापना की स्वीकृति दी। स्विट्जरलैंड का झंडा लाल रंग का था और इस पर सफ़ेद क्रॉस बना हुआ था। इसे बदलकर सफ़ेद रंग के झंडे पर लाल क्रॉस के चिन्ह को रेड क्रॉस संस्था का झंडा स्वीकार किया गया। इस प्रकार रेड क्रॉस का जन्म हुआ। रेड क्रॉस संस्था के 3 सांगठनिक अंग है। पहला अंग रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति है। यह स्विट्जरलैंड के 25 नागरिकों की एक स्वतंत्र परिषद है। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा है। दूसरा अंग रेड क्रॉस संस्थाओं का संघ है और तीसरा अंग है राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था है। युद्ध काल के समय अंतर्राष्ट्रीय समिति रेड क्रॉस संस्थाओं और युद्धरत देशों के बीच मध्यस्थ कार्य करती है। यह युद्ध शिविरों में कैदियों की देखभाल करती है और राहत सामग्री देती है, पत्र आदि की व्यवस्था करती है और उनके घायलों के संबंधियों से संपर्क स्थापित करती है। इतना ही नहीं, आंधी तूफान महामारी अकाल आदि में पीड़ित व्यक्तियों की भी यह संस्था सहायता करती है। आंधी तूफान महामारी अकाल आदि से पीड़ित व्यक्तियों की भी यह संस्था पूरी तरह से सहायता करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।